पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है या बहुत कम उसको जो है वो डायग्नोज किया जाता है। बहुत सारे केसेस में हम नार्सिसिज्म को डिस्कस करते हैं, हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं या शिज़ॉइड पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि इग्नोर होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द या इवन हमारे अंदर जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की ट्रेट है। अब जब एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें पहला सिम्टम इनका आता है कि ये बार बार रूल ब्रेक करते हैं। जैसे वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या वो जानबूझकर उनकी एक इम्पल्स जो होती है वो हमेशा रूल्स को, सोसाइटल जो नॉर्म्स होती है उनको ब्रेक कर रही होती है। दूसरा, अगर इनको पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो ये बहुत इम्पल्सिव, इरिटेटिव और एग्रेसिव होते हैं कि जहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनता समझता या उनको चीज़ें ट्रिगर करती है तो वो बहुत इम्पल्सिवली जो है वो रिएक्ट करते हैं। और अगर इम्पल्सिवली वो रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता, वो उस पर शर्मिंदा नहीं होते या उनको वो फीलिंग ही नहीं होती कि दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमनली वो कर रहे होते हैं कि उनके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनकी वजह से जो है वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जबकि हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जिक्र कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिवली परमानेंट या इंड्यूरिंग पैटर्न्स होते हैं, ट्रेट्स होती है जो कि किसी एक ख़ास सिचुएशन या स्टिमुलस के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, वो काफ़ी प्रोलॉन्ग चल रही होती हैं, वो बगैर स्टिमुलस के भी जो होती हैं, ये लोग इसी किस्म के बिहेवियर्स का जो होता है वो शिकार होते हैं। तो जहाँ पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में एक मिथ है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल थेरेपी हमारी जो है या कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जो इनको हेल्प करती है इनके एंगर को कंट्रोल करने के लिए, इनकी इम्पल्सिव जो रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और समहाउ जो इनकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है, डिस्ट्रेस होता है, उसको रेगुलेट एंड मैनेज करने के लिए। तो जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, अगर हम इसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें और इसको जो है वो प्रायोरिटाइज करें तो हम अपने लिए और दूसरे के लिए बहुत सारी जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।